दोस्तों, आज मैं एलआईसी के प्लान इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका प्लान नंबर है 873। एलआईसी का जो ये प्लान है वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। यानी कि इसमें आपको सेविंग का तो बेनिफिट मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस कवर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर जो ये यूलिप प्लान्स होते हैं, उसमें जो भी आपका पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और शेयर मार्केट से जो भी रिटर्न आती है वो अमाउंट आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आपका इंश्योरेंस कवर भी बना रहे, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस प्लान में आपको क्या-क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छा बेनिफिट इस प्लान का यही है कि इस प्लान में जो भी आपका पैसा है वो केवल और केवल इक्विटी फंड में ही इन्वेस्ट किया जाता है। इस प्लान की दूसरी खास बात यह है कि इसमें आपको गारंटेड एडिशन भी मिलता है। यानी कि जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी उसमें से कुछ गारंटेड अमाउंट ऐड किया जाएगा, जिससे आपकी जो फंड वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने फंड को निकलवाना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी में से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। फिफ्थ ईयर के बाद आप इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक खास बात और भी है कि इसमें आप केवल 2500 रुपये पर मंथ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 2500 या 2500 से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो भी आपकी मेच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम है वो 2.5 लाख रुपए तक का होगा, तभी आपको यह टैक्स फ्री रिटर्न का बेनिफिट मिलेगा। तो आइए यहाँ पर अब हम जान लेते हैं कि इस प्लान की आपको क्या-क्या कंडीशन देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप कम इंश्योरेंस कवर चाहते हैं या ज़्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज़्ड प्रीमियम का, और दूसरा ऑप्शन है 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज़्ड प्रीमियम का। इन दोनों ही ऑप्शन में से आप जो भी चूज करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम पे करना चाहते हैं, और यहाँ से आप ज्यादा इंश्योरेंस कवर वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जो कि 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम है। तो यहाँ पर अगर हम अपने बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो वो यहाँ पर 10 लाख रुपए हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका 10 लाख रुपए का रिस्क कवर हो जाता है। यहाँ पर आप 7 टाइम्स भी चूज कर सकते हैं अपने सालाना प्रीमियम का, और 10 टाइम भी चूज कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन में आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करना होगा। अब यहाँ पर आपने कितना रिस्क कवर चूज किया था, 7 टाइम या 10 टाइम्स, उसी को ध्यान रखते हुए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई गई है। अगर हम यहाँ पर एंट्री एज की बात करें तो 90 दिन से लेके 50 साल की एंट्री एज यहाँ पे दी गई है। अगर आपकी एज 90 दिन से लेके 50 साल की है तो आप 7 टाइम्स का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और 10 टाइम्स का भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 51 साल से लेके 60 साल तक की है तो आपको यहाँ पर केवल और केवल एक ही ऑप्शन मिलता है, जो कि है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी एज ज्यादा होती है तो उसमें आपको एल आई सी कम रिस्क कवर देती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको केवल और केवल 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का ही ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एज ज्यादा हो जाती है। तो आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग ये देख लेना है कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम मेच्योरिटी एज मिल जाती है, जो कि यहाँ पे 18 साल की दी गई है। यानी कि इस पॉलिसी की जब भी मेच्योरिटी होगी उस टाइम पर आपकी एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम मेच्योरिटी एज भी देखने को मिल जाती है। अगर आप 10 टाइम्स का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 75 वर्ष दी गई है। और अगर आप ऑप्शन 7 टाइम्स का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 85 वर्ष देखने को मिल जाती है। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये चेक कर लेनी है। उसके बाद
यहाँ पर बात आती है यानी कि कितने सालों तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका सालाना प्रीमियम 48,000 से कम है तो आप यहाँ पर 15 साल से लेके 25 साल की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपका सालाना प्रीमियम 48,000 से ज्यादा है तो आप यहाँ पर 10 साल से लेके 25 साल तक की पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। उनके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज कर पाएंगे। 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इसमें आपको कितने साल पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो जितने साल भी आपने पॉलिसी की टर्म चूज की है उसी के अकॉर्डिंग उतने ही साल आपके यहाँ पर प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यह एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान है, तो इसलिए आपने जितने साल की पॉलिसी टर्म चूज की है उतने ही साल ही आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि प्रीमियम पेइंग मोड की। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम पेइंग पेमेंट मोड में भी 4 ऑप्शन मिल जाते हैं: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि मिनिमम प्रीमियम की। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको कम से कम कितना प्रीमियम पे करना होगा। तो अगर यहाँ आप ईयरली इसकी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 30,000 रुपए का प्रीमियम पेमेंट करना होगा। और अगर यहाँ पे आप 6 महीने में पेमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो प्रीमियम है वो 15,000 होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर आप 3 महीने में पे करना चाहते हैं तो आपका प्रीमियम 7500 रुपए का होना चाहिए। और अगर आप मंथली पेमेंट करना चाहते हैं तो उस टाइम आपका प्रीमियम जो होना चाहिए वो 2500 रुपए मंथली होना चाहिए। यह जो प्रीमियम का अमाउंट है इससे कम आप पे नहीं कर सकते हैं। इससे जितना ज्यादा आप प्रीमियम पे करना चाहें तो आप वो पे कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रीमियम की यहाँ पर कोई भी लिमिट आपको नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट फंड टाइप के 2 ऑप्शन मिलते हैं। इन दोनों ही ऑप्शन में से आपको कोई एक फंड का टाइप सिलेक्ट करना होगा। पॉलिसी को लेते समय आपको बताना होगा कि आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप बाद में इसको चेंज करना चाहते हैं तो वह भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, जिसे हम स्विचिंग फंड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके के फंड मिल जाते हैं। सबसे पहले है फ्लैक्सी ग्रोथ फंड और जो दूसरा है वो है फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। तो यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शन में बताया गया है कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर फ्लैक्सी ग्रोथ फंड में आप देख सकते हैं 0 से लेके 20% तक का जो अमाउंट होगा वो उसको यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम या कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद 0 से लेके 40% तक का जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका पैसा है उसको 40 से लेके 100% तक का अमाउंट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये जो शेयर मार्केट में जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो रिस्की होता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड की तो इसमें जो आपका पैसा है वो गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तो यहाँ पर आपके ऊपर रिस्क कम होता है। उसके बाद यहाँ पर जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उनमें भी आपके यहाँ पर मिनिमम रिस्क होता है। यहाँ पर जो आपका फंड है उसको 3 जगह में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उससे जो भी रिटर्न आती है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इनका ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 100 का इंडेक्स है, उसमें 100 कंपनियां होती हैं। उनमें से यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड स्टॉक को खरीदा जाता है और वहां से जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा वो यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज किया गया है कि इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो एनएससी की निफ्टी 50 इंडेक्स में होती है, जिसमें टॉप 50 कंपनियां शामिल होती है। तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं या फिर निफ्टी 100 के इंडेक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि यह पूरा प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी एज जो है वो 34 साल की है और यहाँ पर जो आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 21 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें
तो वो भी हमारे यहाँ पर 21 साल का हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं प्रीमियम की, तो मान लेते हैं कि हम 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम इसमें हम जमा करना चाहते हैं। और उसके बाद हमें जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड का ऑप्शन था वो चूज करना होगा, जो कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, 7 टाइम्स को और 10 टाइम्स। तो उसमें हम मान लेते हैं कि हमने 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का ऑप्शन यहाँ पर चूज किया है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट फंड टाइप भी बताना है कि हम दोनों फंड में से किस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमने अपने पैसे को फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करवाया है। तो यहाँ पर जब भी आप अपनी पॉलिसी लेंगे उस टाइम पर आपको 1 लाख रुपए ईयरली पे करना होगा। और यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्रीमियम हमने चूज किया था, इसलिए हमें आने वाले 21 सालों तक इस पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, जो कि सालाना 1 लाख का हो जाता है। अब यहाँ पर जो भी 1 लाख का अमाउंट है उसमें से LIC कुछ चार्जेस को डिडक्ट कर लेती है, और उसके बाद जो आपका पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगा दिया जाता है, या हम कह सकते हैं इक्विटी मार्केट में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जब भी हमारी पॉलिसी के 21 साल पूरे होंगे तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मेच्योरिटी हो जाती है, और मेच्योरिटी के टाइम पर आपका फंड वैल्यू आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने सारे प्रीमियम की पेमेंट कर देते हैं तो आपके जो मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं LIC ने डिडक्ट किए थे, वो चार्ज LIC आपको रिफंड कर देती है मेच्योरिटी के समय पर। लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये फंड वैल्यू क्या होती है। तो LIC आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उसी को यहाँ पर एक फंड वैल्यू होती है। हम कह सकते हैं कि उसका टोटल अमाउंट होता है। तो यहाँ पर यह चार्ज डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है या जो भी उसका प्रॉफिट मिला, वो अगर हम टोटल कर देते हैं तो अमाउंट आपकी फंड वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पर जो भी विद प्रॉफिट या विद इंटरेस्ट अमाउंट जो भी होगा उसको हम यहाँ पर फंड वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर यह आपकी फंड वैल्यू कितनी होगी वह डिपेंड करेगी मार्केट पर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो इक्विटी फंड में लगा दिया जाता है, इसलिए जो भी वहां से रिटर्न आती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यह अमाउंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर फंड वैल्यू कितनी होगी वो आप अपने LIC के कस्टमर पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। जो भी उसकी वैल्यू होगी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर यह जो पॉलिसी है, आपको इस पॉलिसी के दौरान आपकी पॉलिसी में कुछ गारंटेड एडिशन भी मिलते हैं, यानी कि आपको कुछ गारंटेड बेनिफिट भी मिलता है जो कि LIC की तरफ से आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाता है। वह आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 6th पॉलिसी ईयर के एंड में 3% का गारंटेड एडिशन दिया जाएगा अगर आप यहाँ पर एनुअलाइज प्रीमियम 48,000 से कम का है, और अगर आप यहाँ पर 48,000 से ज्यादा एनुअलाइज प्रीमियम पे करते हैं तो 6th पॉलिसी के एंड में आपको 5% का गारंटेड एडिशन ऐड कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपकी पॉलिसी के 20 साल के एंड में 15% का एडिशन किया जाएगा, या फिर 25% का एडिशन किया जाएगा आपकी पॉलिसी पर। यहाँ पर पॉलिसी का प्रीमियम 48,000 से ज्यादा का है तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी में कितना गारंटेड एडिशन होगा वो आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने तब बात तब की कि जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती। अब बात करते हैं कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि 3rd ईयर में इनके पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम यहाँ पर 3 कैलकुलेशन की जाती है कि उन तीनों कैलकुलेशन में जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन बताई गई है, वह बेसिक सम एश्योर्ड रिड्यूस्ड बाय एनी पार्शियल विड्रॉल मेड ड्यूरिंग द 2 years पीरियड इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड में से पार्शियल विड्रॉल का अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड था वो यहाँ पर 10 लाख रुपए का था। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर है आपकी यूनिट फंड की वैल्यू देखी जाएगी। तो यहाँ पर इक्विटी मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी उसकी वैल्यू चेक की जाएगी कि वह वैल्यू का अमाउंट कितना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी टोटल प्रीमियम LIC ने रिसीव किया है उसका 105% किया जाएगा। तो इन तीनों ही कैलकुलेशन में जो भी अमाउंट हाई रहेगा वो उस नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अभी के लिए हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो ज्यादा अमाउंट आएगा वो आएगा बेसिक सम एश्योर्ड, जो कि यहाँ पर 10 लाख रुपए का हो जाता है।
तो यहाँ पर डेथ के केस में 10 लाख रुपए का अमाउंट इसके नॉमिनी को मिल जाएगा। बात करें फंड स्विच की, तो यहाँ पर आपको 4 स्विच फ्री में मिलते हैं, जो कि आप एक पॉलिसी ईयर में ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपनी पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉल भी करा सकते हैं, जो कि पॉलिसी के 5th ईयर के बाद आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप अपना पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपए फीस पर विड्रॉल पे करना होगा। अगर आप यहाँ पर साल में 2 बार पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो आपको 2 बार यह फीस पे करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मिसलेनियस चार्जेस भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ अल्ट्रेशन करते हैं जैसे कि प्रीमियम का मोड चेंज करना, तो उस केस में भी आपको 100 रुपए की फीस पे करनी पड़ सकती है। तो इस तरह के कुछ मिसलेनियस चार्जेस भी आपको यहाँ पर पे करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पार्शियल विड्रॉल की, तो यहाँ पर जब आपकी पॉलिसी के 5 साल का लॉकिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके बाद अपनी पॉलिसी में से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि कुछ अमाउंट अपने पॉलिसी से आप निकाल सकते हैं कि उस टाइम पर जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल की होनी चाहिए या उससे ज्यादा की एज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं उसमें से जो भी गारंटेड एडिशन है वह भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम कर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल के चार्जेस भी दिए गए हैं और यहाँ पर आप कितना पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं उसकी परसेंटेज दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप 6th ईयर से लेके 10th ईयर के बीच में पार्शियल विड्रॉल कराना चाहते हैं तो आप अपनी यूनिट फंड का 20% तक का अमाउंट पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप 21 से लेके 25 साल तक पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो 35% यूनिट फंड का आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको परसेंटेज दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर की, तो यहाँ पर लिखा गया है कि आप पॉलिसी टर्म में कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। पहले 5 साल में भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और 5 साल का जो लॉकिंग पीरियड है उसके बाद भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 5 साल के बाद जो आपका लॉकिंग पीरियड है उसके बाद सरेंडर करते हैं तो जो भी आपकी फंड वैल्यू है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 साल से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उस केस में जो भी आपकी पॉलिसी का अमाउंट है वो एक डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में चला जाता है और उस अमाउंट में से कुछ डिसकंटिन्यूअस चार्जेस भी डिडक्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपको कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है और ना ही कोई राइडर का कवर मिलता है और जब आपका यह लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाता है उस टाइम के बाद आपका जो पैसा है वो पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है या उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपने पहले 5 साल में ना ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं और ना ही कंटिन्यू करते हैं तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा। अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते हैं और ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो उस केस में जो भी आपकी ये पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है और जब यहाँ पर लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो आपका पैसा है वो रिफंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलते हैं। अब पहले 5 सालों में कितने चार्ज डिडक्ट किए जाएंगे और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 5 साल के बाद यहाँ पर डिसकंटिन्यूस होने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगी और कितना अमाउंट आपको मिलेगा आप वहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अदर फीचर भी दिए गए हैं जहाँ बताया गया है कि पॉलिसी लेने के बाद ना ही आप अपने बेसिक सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं और ना ही अपने बेसिक सम एश्योर्ड को घटा सकते हैं, यानी अपनी प्रीमियम को इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो यह फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। केवल और केवल यहाँ पर आप पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जरूर जानना चाहोगे कि इसमें आपको ग्रेस पीरियड का टाइम कितना मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपने मंथली मोड चूज किया है तो यहाँ पे आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और अगर इसके अलावा आपने अन्य मोड चूज किए हैं तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि रिवाइवल की, तो यहाँ पर अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है या डिसकंटिन्यू हो जाती है तो उस केस में
आप अपनी पॉलिसी को 3 साल के अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो चुकी है और उसे रिवाइव कराना चाहते हैं, तो रिवाइवल के टाइम पर जो भी आपके डिसकंटिन्यूमेंट चार्जेस होंगे, वो आपकी पॉलिसी में फिर से ऐड कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिसी के डिसकंटिन्यू होने के बाद अगर आपके कोई गारंटी एडिशन मिलने थे, तो वो भी यहाँ पर आपको अपनी पॉलिसी के रिवाइव करने के बाद मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्लान की आपको सभी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के इंडेक्स प्लस प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्लान की सारी जानकारियां समझ आ गई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।